तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 2026 में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे शुरू करें और उसे कैसे बढ़ाएं। ये एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगा जिसमें मैं आपको वह सब कुछ दिखाऊंगा जो आपको इसे शुरू करने और चलाने के लिए जानना ज़रूरी है ताकि आप अपने पहले क्लाइंट्स हासिल कर सकें। इस वीडियो में मैं बहुत सारे पॉइंटर्स, टिप्स और स्ट्रैटेजीज शामिल करने वाला हूं ताकि आप सच में इस साल एक एजेंसी शुरू कर सकें और उसे बढ़ा सकें। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मुझे पता है कि अभी आप और भी कई चीज़ें कर सकते थे, लेकिन मैं आपको वादा कर सकता हूं कि अगर आप बैठकर ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं जब हम इस वीडियो से गुजरें, तो मुझे सच में लगता है कि इसमें आपकी ज़िंदगी 2026 में बदलने की पूरी संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है। आप ये सारी जानकारी इंटरनेट पर ऐसे वीडियो के ज़रिए मुफ्त में सीख सकते हैं। तो बिना किसी और देरी के चलिए अब इसे शुरू करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको इस वीडियो में जिन अलग अलग श्रेणियों और चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से कुछ के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो हम शुरुआत करेंगे मार्केटिंग को समझने की कुछ बुनियादी बातों और अपेक्षाओं के बारे में सोचने से। आप कितने पैसे कमा सकते हैं इस साल, आप इस संभावित बिजनेस को कितना बड़ा बना सकते हैं, फिर हम उस विषय पर जाएंगे जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत से लोग जिज्ञासु रहते हैं, और वह है मार्केटिंग के प्रकार। इस साल आप किस प्रकार की एजेंसी शुरू करना और चलाना चाहते हैं। इसके बहुत सारे विकल्प हैं। आप विज्ञापन चला सकते हैं, आप सोशल मीडिया संभाल सकते हैं, या फिर आप क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। हम वहाँ कुछ बेहतरीन विकल्पों के बारे में बात करेंगे और कुछ सलाह भी दूंगा जो मैं शुरुआती लोगों को मार्केटिंग के मामले में देना चाहूँगा। और फिर हम बात करेंगे कि अपने लक्षित क्लाइंट्स कैसे पाएं, ये कैसे पता करें कि आपके ग्राहक कौन हो सकते हैं, और फिर अपनी एजेंसी को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए लोगों को कैसे हायर करें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ की पहली श्रेणी से शुरू करते हैं, जो है लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करना। ये वह चीज़ है जिसे मैं सबसे पहले करना चाहता हूं, और वह है यह सोचना कि आप एक एजेंसी से कितने पैसे कमा सकते हैं। तो सच कहूं तो, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि यह उन बेहतरीन व्यवसायों में से एक है जिन्हें आप इस साल शुरू कर सकते हैं, और इसका एक बड़ा कारण है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एजेंसी चलाने या शुरू करने के मामले में वास्तव में शुरू करने के लिए कोई लागत नहीं है। अब वहाँ अन्य प्रकार के व्यवसाय भी हैं जिनके बारे में आप शुरू करने का सोच रहे होंगे, लेकिन कभी-कभी उन व्यवसायों को शुरू करने के लिए हजारों डॉलर की लागत लग सकती है ताकि चीज़ें शुरू हो सकें। और मार्केटिंग एजेंसी चलाने की खूबसूरती यह है कि आप इसे शून्य लागत पर शुरू कर सकते हैं। आप बाहर जाकर अपना पहला क्लाइंट पा सकते हैं, और इसमें शायद आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए, क्योंकि यह एक सेवा आधारित व्यवसाय है, मुझे लगता है कि यह अधिकांश लोगों के लिए सबसे बेहतरीन अवसरों में से एक है। अब अगर बात करें कि आप एक एजेंसी से कितने पैसे कमा सकते हैं, तो इसका यथार्थवादी जवाब यह है कि बहुत से लोग कुछ क्लाइंट्स हासिल कर लेंगे और यह आपके नौकरी की जगह ले सकता है। आपके पास 3 या 4 क्लाइंट हो सकते हैं, और अगर आप इसे अपना खुद का व्यवसाय की तरह चलाना चाहते हैं, बिना इसे बहुत बड़ा बनाए और 50 कर्मचारी रखने के बजाय, तो आप खुद ही इसे संभाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत यथार्थवादी है कि आप अपनी एजेंसी चलाते हुए कुछ क्लाइंट्स के साथ सालाना 50,000 से $1,00,000 कमा सकते हैं अगर आप यह सब खुद कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की एजेंसी चला रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी एजेंसियां हर महीने अपने व्यवसाय से लाखों डॉलर का मुनाफा कमा रही हैं। यह निश्चित रूप से थोड़ा समय लेता है। संभवतः यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपनी एजेंसी शुरू करने के पहले 3 या 6 महीनों में कर पाएंगे। मुझे लगता है कि 2026 का उद्देश्य होना चाहिए चीज़ों की शुरुआत करना, अपने शुरुआती क्लाइंट्स लाना, और फिर 2027 वास्तव में विस्तार का साल हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी उम्मीदें उसी अनुसार रखें। निश्चित रूप से बहुत से लोग इसे करने की कोशिश करेंगे और असफल हो जाएंगे, और यह काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसमें सफल भी हो सकते हैं। मैंने गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट पर विज्ञापन चलाए हैं। मैं ये बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसमें काफ़ी अनुभव है। और हमारे इस चैनल पर भी ढेर सारे वीडियो हैं जो आपकी मदद करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है। तो अगर आप इन अलग अलग मार्केटिंग रणनीतियों को सीखना चाहते हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है जो मैंने लोगों को लेकर चिंता करते हुए देखी है कि वे कहते हैं, मुझे यह करना नहीं आता। हम इस वीडियो में आगे चलकर इस बारे में बात करेंगे कि आप जिस खास श्रेणी में मार्केटिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, उसमें कैसे विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो जब बात आती है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं, तो सच कहें तो इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं कहूंगा कि यह लाखों डॉलर तक जा सकता है। और अगर यथार्थवादी रूप से देखें तो ज़्यादातर लोग, अगर आप इसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, तो अपनी एजेंसी के साथ सालाना $50,000 या $1,00,000 तक कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये कोई वादा नहीं है। बहुत से लोग इसमें असफल भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों के लिए काफ़ी हद तक यथार्थवादी है।
ठीक है, तो मैं वाकई में मार्केटिंग के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। शायद यह इस वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा है। लेकिन पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी कंपनी की शुरुआत सही तरीके से कर रहे हैं। तो या जो अपने व्यवसाय के लिए एक नाम सोचना होगा, और फिर मैं जो सुझाव दूंगा वह है कि आप किसी प्रकार की कंपनी स्थापित करें। अब ज़्यादातर लोग जो करते हैं उसे एलएलसी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहा जाता है। आप आमतौर पर इसे अपने राज्य के माध्यम से बना सकते हैं और आप नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट जैसी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यही सेवा हम अपनी सभी कंपनियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बस एक तरीका है जिससे आप अधिक औपचारिक बन सकते हैं। तो जब आप अपने क्लाइंट्स को इनवॉइस भेजेंगे तो आपके पास यह विकल्प होगा कि वे आपकी कंपनी को भुगतान करें, न कि सीधे आपको। ये वाकई में बहुत बड़ा फर्क डालता है। तो जब बात आपकी कंपनी का नाम रखने की आती है तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। आप बस अपना उपनाम और उसके साथ मीडिया एलएलसी जोड़ सकते हैं और बस हो गया, है ना? चूंकि यह एक क्लाइंट फेसिंग बी टू बी कंपनी है, इसलिए आपको एजेंसी का नाम सोचने या चिंता करने में ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाम तय करने के बाद आप होस्टिंगर का इस्तेमाल करके डोमेन ले सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में आगे आपको यह करना दिखाऊंगा। और फिर अपनी एलएलसी सेटअप करना। अब मैं न तो वकील हूं न ही अकाउंटेंट, लेकिन कई अच्छे कारण हैं जिनकी वजह से आपको कंपनी सेटअप करने पर विचार करना चाहिए। एक तो प्रोफेशनलिज्म के लिए और साथ ही टैक्स के लिहाज से भी। तो मुझे पता है कि मैं खुद बहुत सारे टैक्स बचाता हूं क्योंकि मैं अपनी बहुत सी चीज़ें अपनी कंपनी, अपनी एलएलसी के ज़रिए चलाता हूं। यह मुकदमों या जिम्मेदारी के मामलों में भी कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए इसे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहा जाता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप फिर भी कॉरपोरेट वेल को भेदा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं ज़्यादातर लोगों को ज़रूर करने की सलाह दूंगा। तो आप नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट का इस्तेमाल करके इसे सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, ठीक है? तो अगर आप एक एलएलसी सेटअप करना चाहते हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वह सेवा है जिसका हम अपनी सभी कंपनियों को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाकई बहुत आसान है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नीचे छोड़ दूंगा, लेकिन मूल रूप से आप बस नीचे दिए गए लिंक के साथ वेबसाइट पर जा सकते हैं और फिर आप स्टार्ट एन एलएलसी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने राज्य का चयन करने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और फिर वे आपकी उस कंपनी को शुरू करने के लिए ज़रूरी कागजी कार्रवाई फाइल करने में आपकी मदद करेंगे। वे आपको संगठन का प्रमाण पत्र दिला देंगे और फिर वे आपको कुछ अन्य चीज़ें भी बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वास्तव में उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर आप जानते हैं ये काफ़ी सस्ता है। जैसे यहाँ पर यह $39 है, साथ में कुछ राज्य शुल्क, ताकि वे आपकी एलएलसी सेटअप करने में आपकी मदद कर सकें। एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो आप एक बिजनेस बैंक अकाउंट और बाकी सब कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यह ऐसी चीज़ है जिसे मैं ज़्यादातर लोगों को सलाह दूंगा अगर वे इसे गंभीरता से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 2026 में अपनी नई एजेंसी के साथ आपको किस तरह के मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कई अलग अलग विकल्प हैं और मैं बस सूची के अनुसार नीचे जाता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ एक सूची दिखाऊंगा और हम इनमें से हर एक के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो जो चीज़ आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आती है मार्केटिंग के लिए, वह है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इसमें आप किसी बिजनेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाते हैं। तो ये आपके स्थानीय पिज्ज़ा शॉप हो सकता है, ये आपका डेंटिस्ट हो सकता है। हम आगे बात करेंगे कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढें और उन्हें सही तरीके से कैसे पहचानें। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग देखिए, यह अब एक दशक से भी ज़्यादा समय से है। इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कंपनियों के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें अपनी सोशल मीडिया में मदद की ज़रूरत है, चाहे वह सिर्फ उनका फेसबुक चलाना और अपडेट करना हो, या उनके इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाना हो, या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से जुड़ा कोई भी काम हो। आप यह भूमिका निभा सकते हैं और हम आगे चलकर प्राइसिंग के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे कि इन अलग अलग सर्विसेज के लिए प्राइसिंग कैसे तय की जाए, जैसा कि मैं आपको सलाह दूंगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि आपके स्थानीय क्षेत्र में या पूरे देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें अपनी सोशल मीडिया में मदद की ज़रूरत है। इसका नुकसान या वह बात जिससे मैं आपको सतर्क रहने की सलाह दूंगा, वह यह है कि यह क्षेत्र कुछ हद तक ओवरडन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस पहले ही उन लोगों द्वारा संपर्क किए जा चुके हैं जिनकी मार्केटिंग एजेंसियां हैं। शायद उन्होंने किसी को आजमाया और नतीजे नहीं मिले, इसलिए बिजनेस के मन में खराब अनुभव है। उन्होंने कहा, मैं अब सोशल मीडिया के लिए किसी को हायर नहीं करूंगा, पिछली बार काफ़ी पैसे खर्च हुए और काम नहीं आया। तो जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो अपने पहले क्लाइंट्स पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसा पैकेज है जिसके बारे में मैं सोचने की सलाह दूंगा जब आप कोई एजेंसी शुरू कर रहे हो, क्योंकि यह शुरू करने के लिए सबसे आसान विकल्पों में से एक है।
अब मार्केटिंग एजेंसी के लिए अगला विकल्प, और यह बिना किसी पक्षपात के कह रहा हूं, लेकिन यह वही है जिसमें मैं ज़्यादातर लोगों को शामिल होने की सलाह दूंगा, और वह है बिजनेस के लिए पेड एड्स चलाना। ठीक है, तो सोचिए जैसे कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स। बहुत सारे एड्स प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ तक कि रेडिट का भी एक एड्स प्लेटफॉर्म है। और इसलिए कंपनियां, चाहे वह आपकी स्थानीय लैंडस्केपिंग कंपनी ही क्यों ना हो जो और क्लाइंट्स पाना चाहती है, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स को एड्स चलाना नहीं आता, और ख़ासकर गूगल और फेसबुक के साथ मेरे पास इस पर ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको यह करना सिखाते हैं। ये लगभग 1 घंटे लंबे ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन एड्स चलाना वाकई में बहुत उलझन भरा है, खासकर बिजनेस ओनर्स के लिए। और ऐसे में आप आगे आकर उनके लिए एड्स चलाने की सर्विस दे सकते हैं और उन्हें ज़्यादा क्लाइंट्स दिला सकते हैं। अब मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, और असल में ये आपके लिए एक अच्छी बात है। और ये आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसे आपको समय देकर विकसित करना पड़ता है, और अगर आप ये स्किल विकसित कर लेते हैं तो ये बहुत कीमती साबित होगी। इसलिए इसे दोहराना मुश्किल है। एड्स चलाने में माहिर होना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा समय लगाते हैं तो आप अपने क्लाइंट से एड स्पेंड के अलावा भी फीस ले सकते हैं, जैसे कि $1,000, $2,000 प्रति माह एक रिटेनर के तौर पर, सिर्फ उनके लिए एड्स चलाने के लिए। और कई बार आप इससे भी कहीं ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। मैंने लोगों को अपने क्लाइंट से $15,000, $20,000 प्रति माह तक चार्ज करते हुए देखा है, सिर्फ उनके लिए पेड एड्स चलाने के लिए। और यह रकम उस पैसे के अलावा है, जैसे वे आपको एड स्पेंड के लिए पैसा देते हैं या अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसे आप एड्स चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एक बजट होता है और फिर आप अपनी सेवाओं के लिए इसके ऊपर से चार्ज करते हैं। बिजनेस के लिए पेड एड्स चलाने की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि यह बहुत साफ होता है कि यह काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए, अगर आप अपने लोकल एरिया में किसी लैंडस्केपिंग बिजनेस के पास जाते हैं और उन्हें गूगल पर पेड एड्स चलाने की पेशकश करते हैं, है ना, ताकि जब कोई आपके इलाके में लैंडस्केपिंग सर्च करे तो वे अच्छे से रैंक करें और स्पॉन्सर रिजल्ट्स में आएं। और अगर आप जैसे, यह पूरी तरह से ट्रैक किया जा सकता है और आप उन्हें दिखा सकते हैं, देखिए मैंने आपको इस महीने 15 नए क्लाइंट्स दिलवाए हैं और इससे आपको $20,000 की अतिरिक्त आमदनी हुई है जो मैंने आपके लिए भेजी है। और ये दूसरी तरह की मार्केटिंग के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वह उतना ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे आपको काफ़ी प्राइसिंग पावर मिलती है। और जब कोई चीज़ क्लाइंट के लिए काम कर रही हो और वे देख रहे हों कि आप उन्हें नए ग्राहक दिला रहे हैं और उनकी कमाई बढ़ा रहे हैं, तो यह बहुत ही टिकाऊ संभावना बन जाती है। याद रखिए, मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या आप उनके लिए ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि आप उनके लिए ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो वे आपको भुगतान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये वह बात है जिसके बारे में मैं हमेशा लोगों को सोचने की सलाह देता हूँ। ठीक है, तो आपकी मार्केटिंग एजेंसी के लिए अगला विकल्प है वेब डेवलपमेंट सेवाएं देना। अब बहुत से लोग कहेंगे, अरे मुझे कोडिंग नहीं आती, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब हम 2026 में हैं। अब आपको अच्छे वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी कंपनियों को वेबसाइट्स की ज़रूरत होती है, खासकर जब उनकी पुरानी और आउटडेटेड साइट्स होती हैं। आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनके लिए एक नई वेबसाइट बनाने की पेशकश कर सकते हैं, और साथ ही उस साइट को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए एक कम मासिक शुल्क पर उसे अपडेटेड रखने की सेवा दे सकते हैं। तो एक वेबसाइट होना सभी व्यवसायों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वे पहले से ऑनलाइन नहीं हैं, जो कि शायद वे हैं। आप जानते हैं, हम .com युग में लगभग 25 साल आगे आ चुके हैं। ज़्यादातर कंपनियों के पास वेबसाइट होगी, लेकिन आप उन्हें उसे नया और ताज़ा बनाने में मदद कर सकते हैं। आप वेबसाइट की लोड स्पीड बढ़ा सकते हैं, और इसे शुरू करना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। हम वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंगर का उपयोग करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे अपने लिए कैसे सेटअप करना है और फिर दूसरों के व्यवसायों के लिए भी कैसे सेटअप करना है। लेकिन उनके पास होस्टिंगर एजेंसी नाम की एक योजना है, और इसके तहत आप न केवल अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, बल्कि अपने सभी क्लाइंट्स के लिए भी एक ही अकाउंट से वेबसाइट्स बना सकते हैं। और उनके पास ऐसे एआई बिल्डर्स भी हैं जो आपको वेबसाइट बनाने में मदद करेंगे। आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं, और इसीलिए आपको कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है, ताकि आप इन सभी अन्य व्यवसायों के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकें। और आप इस सेवा के लिए उन्हें हर महीने चार्ज कर सकते हैं जो आप उनकी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कम होस्टिंगर के लिए साइन अप करने और इसे शुरू करने और इसके बारे में सीखने की सलाह दूंगा, ताकि जब आप मार्केटिंग कर रहे हों तो आप इसे अपने पैकेज में शामिल कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि न केवल अपनी एजेंसी के लिए अपनी खुद की वेबसाइट कैसे सेटअप करें, बल्कि आप इस सॉफ्टवेयर होस्टिंगर का उपयोग करके अपने क्लाइंट्स के लिए भी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये एक तरह का ऑल इन वन सॉल्यूशन है जो इस तरह की मार्केटिंग के लिए वाकई शानदार है।
इसे होस्टिंगर कहा जाता है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा। मैं निश्चित रूप से इसकी सिफारिश करूंगा। तो हम होस्टिंगर की वेबसाइट पर जा सकते हैं या आप centralmedia.com.agency पर जा सकते हैं और यह आपको होस्टिंगर एजेंसी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा जहां आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे ये इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि न केवल आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं बल्कि आप अपने सभी क्लाइंट्स को एक ही डैशबोर्ड में रख सकते हैं जहां से आप उनकी सभी साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और ये वाकई में बहुत बहुत उपयोगी है। तो हम यहाँ कुछ फ़ायदे देख सकते हैं जैसे कि एजेंसी स्टार्टअप प्लान के साथ हमारे पास 100 वेबसाइट्स बनाने की सुविधा है और फिर जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। हम 200 वेबसाइट्स बना सकते हैं या ग्रोथ प्लान के साथ आप 300 वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपको हर वेबसाइट के लिए 30 मेल बॉक्स भी मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारी शानदार सुविधाएं हैं और आप जानते हैं मैंने पहले इन सभी अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर साइट्स बनाई हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि एक एजेंसी के लिए होस्टिंगर शायद आपकी सबसे अच्छी पसंद होगी। और आपके पास साइट्स बनाने की सुविधा है चाहे आप अपने क्लाइंट्स के लिए इसे कोडिंग कर रहे हों या आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हों या फिर बस उनके एआई वेबसाइट बिल्डर्स का उपयोग कर रहे हों और फिर अपने सभी क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को एक ही डैशबोर्ड में मैनेज कर रहे हों। ये वाकई में बहुत बहुत उपयोगी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे शुरू करें और कैसे सेटअप करें क्योंकि मुझे लगता है कि ये लगभग हर एजेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं स्टार्टअप यानी एजेंसी स्टार्टअप प्लान को चुनने जा रहा हूँ। मैं यहाँ चूज़ प्लान पर क्लिक करूँगा और फिर इसे सेटअप करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि अन्य साइट्स को भी कैसे सेटअप करना है। अब जब आप चेकआउट कर रहे हो तो हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी है, तो आप बस सेंट्रल टाइप कर सकते हैं, वो है SANTREL। अप्लाई पर क्लिक करें और जब आप इस प्लान के लिए साइन अप करेंगे तो यह आपको कुछ पैसे बचाएगा। तो हम इसे वहाँ दर्ज कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ एक अकाउंट बना रहा हूँ, मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी-अभी पेमेंट सबमिट कर दी है और अब मैं होस्टिंगर डैशबोर्ड को सेटअप करना शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ वह ये है कि मैं वास्तव में इस मार्केटिंग एजेंसी के लिए अपनी खुद की वेबसाइट बनाऊँगा। ठीक है, तो हम क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स की पहले से वेबसाइट्स हैं तो आप उन्हें भी इस डैशबोर्ड में माइग्रेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर आप या तो वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनका वेबसाइट बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के उद्देश्य के लिए, लेकिन ये वाकई अच्छा है। तो चलिए मैं अपना ब्रांड नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी एजेंसी के बारे में कुछ जानकारी भर दी है और अब मैं क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक कर सकता हूँ। आपको इसमें कम से कम कुछ वाक्य या एक पैराग्राफ भरना चाहिए और फिर होस्टिंगर हमारे लिए एक वेबसाइट तैयार कर देगा और फिर हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम यह अपने अन्य क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने हमारे लिए बनाया है और इसमें केवल लगभग 15 सेकंड लगे। हम रंग योजना चुन सकते हैं। हम ऊपर बाईं ओर मेक दिस अगेन कह सकते हैं। हम बस क्रिएट अगेन पर क्लिक कर सकते हैं या हम यहाँ अंदर की चीज़ों को भी खास तौर पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें यह पसंद है, हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ शब्दों को बदल सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप कुछ अलग चीज़ें बदलना चाहते हैं तो आप वह बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को बदलना चाहते हैं, अगर आप तस्वीरें बदलना चाहते हैं, आप ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट काफ़ी जल्दी बना सकते हैं और एक बार जब हम ये कर लेते हैं तो हम साइट को लाइव कर सकते हैं। तो अब ये हमारी साइट को पब्लिश कर रहा है। ठीक है, और अब हमारी साइट पब्लिश हो गई है और हम इसमें अपना डोमेन भी जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो होस्टिंगर के ज़रिए डोमेन खरीद सकते हैं। मैं सलाह देता हूं कि अपने डोमेन बहुत छोटे रखें, यानी इसे बहुत सिंपल रखें। अगर आप एक कॉम एंडिंग पा सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। कभी-कभी जैसे कि आईओ या अन्य अलग-अलग भी ठीक हो सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि डोमेन बहुत लंबा ना हो क्योंकि तब वह मैलवेयर जैसा या कुछ संदिग्ध लग सकता है जिससे लोग उस पर क्लिक नहीं करना चाहेंगे। तो सुनिश्चित करें कि वह छोटा, साफ सुथरा और अच्छा हो। तो जब ये सेटअप हो जाए, अब मैं आपको होस्टिंगर के डैशबोर्ड में ले जाना चाहता हूं जहां हम और वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ऊपर बाएं कोने में जाए और होस्टिंगर डैशबोर्ड पर जाए। यह हमारा एच पैनल है मूल रूप से और यहीं से हम दूसरी वेबसाइट्स जोड़ना शुरू कर सकते हैं, है ना? हम अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं बस ऐड वेबसाइट पर क्लिक कर सकता हूं और यहाँ तय कर सकता हूं कि मुझे क्या बनाना है। अगर मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल शुरू से बना रहा हूं या मुझे एक और बनानी है, तो मैं यहाँ वेबसाइट बिल्डर पर क्लिक कर सकता हूँ और अपने किसी क्लाइंट के लिए अभी एक नई वेबसाइट बना सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे किसी क्लाइंट का नाम है, हाँ, हैंक्स लैंडस्केपिंग कंपनी, है ना? तो मैंने यहाँ एक विवरण भर दिया है और फिर मैं बस होस्टिंगर को हमारे लिए एक वेबसाइट तैयार करने दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मेरा मतलब है आप सचमुच किसी से अच्छी खासी फीस ले सकते हैं सिर्फ एआई में चीज़ें डालने और उनकी साइट को अच्छा दिखाने के लिए।
बहुत से लोगों के पास साइट बनाने का अनुभव नहीं होता, तो यहाँ एक उदाहरण है जो अभी-अभी तैयार हुई है। मान लीजिए कि शायद मुझे यह किसी वजह से पसंद नहीं आ रही है। मैं यहाँ बस क्रिएट अगेन और क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक कर सकता हूँ और ये उसी वेबसाइट का एक अलग वर्जन बना देगा। और मान लीजिए कि हमें यह वाला हमारी किसी क्लाइंट के लिए पसंद आ गया। हम कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत आसानी से सभी एडिट्स कर सकते हैं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स के साथ, और फिर हम इसमें एक डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम उस वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अब यहाँ के अंदर वे हमें कुछ एसईओ में भी मदद करेंगे, तो ये आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जब आप इसमें जाकर देख सकते हैं कि आप गूगल पर हैंक्स लैंडस्केपिंग की रैंकिंग सुधारने और उसे सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। और इसीलिए होस्टिंगर में ये बिल्ट इन एसईओ सजेशंस हैं जो हमें इसमें मदद करेंगे। तो जैसे कि वे सुझाव देते हैं कि हम अबाउट पेज, गैलरी पेज और सर्विसेज पेज पर सुधार करें, और इसीलिए ये हमारे लिए वाकई में बहुत मददगार होगा, क्योंकि ये हमें दिखाएगा कि अभी सर्च रिजल्ट्स में ये कैसे दिख रहा है और शायद हम इनमें से कुछ चीज़ें बदलना चाहें। हम कीवर्ड को बदलना चाहते हैं ताकि वो कुछ और हो सके। अब होस्टिंगर के अंदर ये करना बहुत आसान है। ये पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। मैं पहले वर्डप्रेस पर बहुत समय बिताता था। गूगल सर्च में एसईओ के साथ चीज़ों को रैंक कराने की कोशिश करना बहुत थकाऊ था, लेकिन यहाँ ये होस्टिंगर में ही बिल्ट इन है, तो ये काफ़ी शानदार है। तो जब भी संदेह हो, हम हमेशा यहाँ मैनेजर डैशबोर्ड यानी होस्टिंगर डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं और यहीं से हम ईमेल मार्केटिंग भी चला सकते हैं। आप इस डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो मैं इसकी सिफारिश करूँगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा महंगा है। ये लगभग $29 प्रति माह है। कीमत बदल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए इसके लायक है जो 2026 में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाने को लेकर गंभीर हैं। तो हमारे पास एक पूरा ट्यूटोरियल है जिसमें दिखाया गया है कि होस्टिंगर पर वेबसाइट कैसे बनाएं और बाकी सब कुछ, लेकिन मैं आपको इसे देखने की सलाह दूंगा। तो यहाँ आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी ईमेल मार्केटिंग चला सकते हैं, है ना? तो सिर्फ $1.59 प्रति माह में आप उस ईमेल लिस्ट में 500 सब्सक्राइबर तक जोड़ सकते हैं और आप $1.50 में प्रति माह 3,500 ईमेल भेज सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सौदा है और आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे आप अपने क्लाइंट्स के लिए ईमेल लिस्ट बढ़ाते हैं, ये कैसे स्केल होता है, लेकिन आप यह सब होस्टिंगर डैशबोर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं नीचे इसका लिंक छोड़ दूँगा अगर आप इसे देखना चाहें। हमारे पास पूरे लगभग 1 घंटे लंबे ट्यूटोरियल भी हैं जो आपको होस्टिंगर पर बहुत ही जटिल वेबसाइट्स बनाना सिखाते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे छोड़ दूँगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से इसे उन लोगों के लिए सुझाऊँगा जो अपनी एजेंसी बनाने को लेकर गंभीर हैं। मुझे पता है कि $29 प्रति माह उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन यहाँ हमें जो सारे प्रोडक्ट्स और फीचर्स मिलते हैं, उनके हिसाब से मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए वाकई में किफ़ायती है जो इस प्लेटफॉर्म को लेकर गंभीर हैं। तो आप आगे बढ़कर इसे देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आगे बढ़ते रहेंगे, एजेंसियों के बारे में और बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि क्लाइंट्स कैसे लाएं और उन्हें कैसे स्केल करें। अब यहाँ एक ऐसी बात है जिसे मैं वाकई में महत्वपूर्ण मानता हूँ और हम लिस्ट के लगभग आधे हिस्से तक पहुँच चुके हैं, लेकिन यह एक बहुत ही अहम बिंदु है कि आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या आप ये सारी अलग-अलग चीज़ें करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ 1 या 2 तरह की मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। और मेरी सलाह यही होगी कि आप सच में सिर्फ 1 या 2 चीज़ों में ही महारत हासिल करने के बारे में सोचें। शायद आपको बाकी चीज़ों का थोड़ा अनुभव हो, लेकिन जैसे मैं सिर्फ पेड एड्स करता और सिर्फ वेब डेवलपमेंट करता और बाकी किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग करने देता या किसी और को ग्राफिक डिज़ाइन या पब्लिक रिलेशंस करने देता। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग हर काम में हाथ आजमाने लगते हैं। वे सारी सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं और आखिर में हर चीज़ में औसत ही रह जाते हैं। तो मैं इनमें से 1 या 2 चीज़ों पर फोकस करता, उसमें बहुत अच्छा बन जाता और फिर वही लड़का या लड़की बन जाता जो उस एक चीज़ में बहुत माहिर है। यही तरीका है जिससे आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए अब उन बाकी चीज़ों की बात करते हैं जो यहाँ हमारे पास हैं, जो ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें आप ऑफर कर सकते हैं। तो हमारे पास पारंपरिक रूप से जो चीज़ थी उसे एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं और इसमें लोगों को उनकी वेबसाइट्स को गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रैंक कराने में मदद की जाती है। ये थोड़ा बदल गया है। अब गूगल पर रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है और साथ ही गूगल का सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो रहा है। तो मैं सिर्फ एसईओ ही नहीं बल्कि जीईओ के बारे में भी सोचूंगा, जो एलएलएम्स या जैसे चैट जीपीटी में रैंकिंग के लिए होता है। तो जब कोई एआई सर्च में कुछ ढूंढता है, जैसे कि वे चैट जीपीटी से पूछते हैं मेरे इलाके फिलाडेल्फिया में कौन कौन सी लैंडस्केपिंग कंपनियां हैं, तो आप बिजनेस को एआई सर्च में कैसे दिखा सकते हैं। और इसके लिए बिजनेस को रैंक कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी यह करना थोड़ा कला जैसा है, लेकिन यह वाकई में बहुत बड़ा मौका है कि आप बिजनेस को रैंक कराने या जब लोग चैट जीपीटी पर या गूगल जेमिनाई या क्लॉड जैसे टूल्स पर कुछ सर्च करते हैं और सुझाव मांगते हैं, तो रिजल्ट्स में उन्हें दिखाने में मदद करें।
और मैं आपको इसके बारे में पूरी ट्यूटोरियल बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे शुरू करें, क्योंकि ये पिछले 2 सालों में ही आया है। बिजनेस इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब ज़्यादा लोग गूगल सर्च नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग अब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कैसे सुनिश्चित करें कि जब कोई चैट जीपीटी पर कुछ सर्च करे तो आप वहाँ दिखें? हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं इस पर भविष्य में एक पूरी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। लेकिन यह 2026 में मार्केटिंग एजेंसियों के लिए एक बहुत ही शानदार नया बिजनेस अवसर है। आप ईमेल मार्केटिंग या एसएमएस मार्केटिंग जैसी चीज़ों में भी विशेषज्ञ बनने पर विचार कर सकते हैं। कई बार कंपनियों के पास पहले से ही कोई होता है जिसने उनकी वेबसाइट बनाई होती है। शायद उनके पास पहले से कोई है जो उनके पेड एड्स चलाता है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके लिए ईमेल मार्केटिंग या एसएमएस यानी टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग संभाले, और कई बार बिजनेस ये नहीं करते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कंपनियों को, मेरे दोस्त हैं जिनके बिजनेस हैं, जिनके पास लगभग 5,000 लोगों की ईमेल लिस्ट है और वे कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते। वे कभी भी टेक्स्ट ब्लास्ट नहीं भेजते, वे कभी भी ईमेल नहीं भेजते जब उनके यहाँ सेल होती है या जब उनके पास नया खाना या रेस्टोरेंट के लिए नया मेन्यू होता है, और इसलिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है। ईमेल मार्केटिंग की खूबसूरती ये है कि बिजनेस के लिए ईमेल भेजना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। उनमें से बहुतों के पास ईमेल लिखने और फिर भेजने का समय ही नहीं होता। तो वाकई में बहुत अच्छा अवसर है ईमेल मार्केटिंग। मैं इसमें बहुत अच्छा बनना चाहूँगा। आप जानते हैं मैंने पहले भी क्लाइंट्स के लिए ये सेवा दी है और ये बहुत अच्छा चला है, और हमारे पास भी ईमेल लिस्ट्स हैं और हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक ऐसा विकल्प है जिसे मैं निश्चित रूप से देखने की सलाह दूंगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और अलग-अलग प्रकार की मार्केटिंग भी हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, जैसे कि पब्लिक रिलेशंस। ये ज़्यादा कुछ इस तरह है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स या ब्रांड्स को मैनेज करना है और दूसरे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करना है। आप सोशल मीडिया टीम के साथ काफ़ी करीब से काम कर रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशंस भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप जा सकते हैं अगर ये आपकी रुचि का है। अब हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन जैसी चीज़ें भी हैं, है ना? इसमें भी एक बार फिर लोगों को एआई को लेकर काफ़ी चिंता है, चाहे आप इसमें गहराई से जाएँ, जैसे कि बिज़नेस के लिए लोगो डिज़ाइन करना हो या उनके अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइन करना हो, क्योंकि एआई से जुड़ी इन सभी चीज़ों की वजह से। इस क्षेत्र में मैं सावधानी की सलाह दूँगा, पर बेशक इसमें जा सकते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि एआई की कई चीज़ें, खासकर प्रोडक्ट इमेजेस, उतनी अच्छी नहीं होती। आप फिर भी चाहेंगे कि कोई व्यक्ति इसे देखे और आप जानते हैं उसमें वह कलात्मक स्पर्श दे। और अगर आप कला के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि अडोबी इलस्ट्रेटर या अन्य अडोबी प्रोडक्ट्स में माहिर हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइन सेवाएं निश्चित रूप से ऐसी चीज़ हैं जिन्हें आप इस साल भी पेश कर सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा मांग रहेगी। ठीक है? तो अब आखिरी तरह का विचार या रास्ता जो आप एक मार्केटिंग एजेंसी के लिए अपना सकते हैं, उसमें मैं पैडी गैलोवे जैसे किसी व्यक्ति का उदाहरण लूँगा। ये आदमी एक यूट्यूब जीनियस है, ठीक है? और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी यूट्यूब एल्गोरिदम को समझने में ही लगा दी है, और इसी वजह से मिस्टर बीस्ट जैसे लोग और बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स उसे कॉल करके सलाह लेते हैं कि वायरल यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं। और क्योंकि वह पूरी तरह से यूट्यूब पर फोकस करता है, मुझे लगता है कि फिलाडेल्फिया ईगल्स ने भी उसे अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए हायर किया था या कुछ ऐसा ही। तो अगर आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और एक एल्गोरिदम पर पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को समझने में जीनियस हों और उस पर अच्छा कंटेंट कैसे बनाना है इसमें माहिर हों। पैडी के लिए ये यूट्यूब एल्गोरिदम है और वह इसमें बहुत अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से वह क्लाइंट्स से बहुत पैसे चार्ज कर सकता है, बस उस फील्ड में एक्सपर्ट होने के नाते। तो इन सभी अलग-अलग तरह की मार्केटिंग में से जो आप देख रहे हैं, आपको कौन-सी चुननी चाहिए? और शायद आप अब भी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि आपको इनमें से कोई भी नहीं आती हो। शायद आपको लगता है कि आप इनमें से किसी में भी सक्षम नहीं हैं और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है? तो मैं अभी किसे चुनने का सुझाव दूँगा। मुझे लगता है कि पेड एड्स एक बेहतरीन अवसर है, व्यवसायों के लिए विज्ञापन चलाना सीखना, लेकिन साथ ही ईमेल मार्केटिंग या यहाँ तक कि सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आपके व्यवसाय को शुरू करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। ठीक है? ठीक है, तो सबसे बड़ी चिंता जो बहुत से लोगों को होगी, वह ये है, मुझे ये करना नहीं आता। आपने अभी-अभी ये सारी अलग-अलग रास्ते और विकल्प बताए हैं, जो मैं अपनी संभावित मार्केटिंग एजेंसी के साथ अपना सकता हूँ, लेकिन मुझे विज्ञापन चलाना नहीं आता, मुझे सोशल मीडिया करना नहीं आता, मुझे यूट्यूब एल्गोरिदम समझ में नहीं आता, या आप जानते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन या ईमेल मार्केटिंग भी नहीं आती। तो हम विशेषज्ञ कैसे बनें? हम यह करना कैसे सीखें? कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और यह काफ़ी आसान है। आपको बस थोड़ा समय देना होगा और आप इसे समझ जाएँगे।
और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप अपने पहले क्लाइंट्स कैसे पाएं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में होता है। तो जब बात पेशेवर बनने और विशेषज्ञ बनने की आती है तो कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि आप इंटरनेट पर इस तरह के वीडियो से बहुत कुछ मुफ्त में सीख सकते हैं, और हमारे इस चैनल पर सैकड़ों अन्य वीडियो भी हैं जिनमें मुफ्त कंटेंट है, जैसे कि एड्स कैसे चलाएं, ईमेल मार्केटिंग कैसे करें। हमारे पास वह सारा कंटेंट है जिसे आप देख सकते हैं, और ऐसे कई अन्य चैनल भी हैं जो आपको यह दिखाएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बहुत सारे वीडियो लगातार देखें। कुछ किताबें भी हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ थोड़ी पुरानी हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी मुफ्त जानकारी आप सीख सकते हैं उतनी सीखें। दूसरा विकल्प यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रशिक्षु बने जिसकी पहले से ही एक एजेंसी है। अब ये एक तरह से फास्ट ट्रैक चीट कोड जैसा है। कई लोग यह नहीं चाहेंगे क्योंकि वे खुद की एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन किसी एजेंसी मालिक के साथ काम करके आप बिजनेस की बारीकियां सीख सकते हैं। अपनी एजेंसी को सफल बनाने के लिए आप 3 महीने मुफ्त प्रशिक्षु के रूप में काम कर सकते हैं। आप किसी एजेंसी वाले से संपर्क कर मदद की पेशकश करें, क्योंकि आप काम की बारीकियां सीखना चाहते हैं। वे कह सकते हैं, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और फिर तुम अपनी खुद की एजेंसी शुरू कर सकते हो। हालांकि बहुत से लोग अधीर होने के कारण ऐसा नहीं करना चाहेंगे, पर विशेषज्ञ बनने का यह एक बेहतरीन विकल्प है। एक और तरीका यह है कि आप शुरुआत से ही अपने ब्रांडिंग को प्रोफेशनल बनाएं, जैसे कि अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए एक अच्छी वेबसाइट बनवाएं, क्योंकि जब आप किसी से संपर्क करेंगे या किसी संभावित क्लाइंट से बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो वे करेंगे वह है गूगल पर आपको सर्च करना। वे आपको सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या आपके पास अन्य क्लाइंट्स हैं, या कम से कम आपकी कोई वेबसाइट है, या फिर वह आपके लिंक्डइन पर है या नहीं। वे यह देखने वाले हैं कि आप वैध हैं या नहीं, इसलिए खुद को वैध दिखाने के लिए थोड़ा समय लगाएं। आप जी स्वीट ले सकते हैं, जिससे आपको एक प्रोफेशनल ईमेल मिल जाएगा, ताकि आप जैसे nativecentralmedia.com के नाम से ईमेल भेज सकें, है ना, इसके बजाय जैसे netblabla@gmail.com। जब आपके पास जी स्वीट का ईमेल एड्रेस होता है तो वह बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है। ये उन छोटी छोटी चीज़ों में से एक है जो पेशेवर छवि बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अपनी वेबसाइट बनाने में थोड़ा समय लगाएं। आप होस्टिंगर का एजेंसी प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको अपनी खुद की वेबसाइट और अपने सभी क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाने की सुविधा देगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखने में थोड़ा समय लगाएं। चाहे यह जैसे एड्स चलाने के लिए हो, आप एक फ्री गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हैं और उसमें बस खेल खेल में सीख सकते हैं। चाहे ये वेबसाइट बनाना हो, आप होस्टिंगर पर बस शुरू कर सकते हैं। आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, कुछ दिन इसमें बिता सकते हैं, इसके बारे में सीख सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने का सबसे बड़ा तरीका अनुभव ही है। और मुझे लगता है कि यही चीज़ बहुत से लोगों को रोकती है, क्योंकि वे चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, और इसी वजह से वे कभी भी बाहर जाकर अपना पहला क्लाइंट नहीं लेते। मैं जो करूँगा वह ये है कि अपने पहले कुछ क्लाइंट्स के साथ पूरी ईमानदारी बरतूंगा और बस यही कहूँगा, देखिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ, ये बिज़नेस, मैं ये एजेंसी शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इस क्षेत्र का नंबर 1 एक्सपर्ट न हूँ, लेकिन मैं इसे मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं इसे करना सीख सकूँ और साथ ही आपकी कंपनी की मार्केटिंग में भी मदद कर सकूँ। और इसी से मैं अगले हिस्से पर आता हूँ, जो है क्लाइंट्स पाना, है ना? लेकिन यही नंबर 1 तरीका है एक्सपर्ट बनने का। बिल्कुल वैसे ही जैसे उदाहरण के लिए यूट्यूब वीडियो के साथ मैंने कोई 8 या 9 साल पहले एक चैनल शुरू किया था, और जब फाइनेंस से जुड़ी बातों की बात आती है तो मैं उस समय एक्सपर्ट नहीं था। वो मेरे पुराने चैनलों में से एक था, लेकिन मैंने बस उसे शुरू कर दिया था। आपको बस कुछ शुरू करना होता है, कुछ बाहर लाना होता है, और अपने पहले कुछ क्लाइंट्स के साथ ईमानदार रहना होता है, और बस ये कहना होता है कि आप सच में एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन सीखने के लिए तैयार हैं। आप उन गलतियों से सीखते हैं जो आप अपने पहले कुछ क्लाइंट्स के साथ करते हैं, जिनके लिए आप या तो मुफ्त में या बहुत कम दाम में काम कर रहे होते हैं।